हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूँ आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट। क्लास 12 के अकाउंट में अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के वित्तीय विवरण। उसमें हमने ये पढ़ा कि बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है, उसका किस फॉर्म में उसको बनाना है, उसमें कौन कौन से आइटम्स लिखना है, उसके हेडिंग सब हेडिंग्स ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। तो ये हमने दो चीज़ें पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं। तो पिछले चैप्टर में जो अब हमने पढ़ा है वो उसी को अब हम आगे भी बढ़ाना है, उसी फॉर्म में हमको उनको बनाना है जो फॉर्म हमने पीछे सीखा है चैप्टर में। तो हमको सारे आइटम वो सब याद रखना है कि कौन कौन से आइटम हमने उसमें बैलेंस शीट में लिखे और कौन से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे, क्योंकि अब इसमें इस वाले चैप्टर में हमको वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना है। विश्लेषण करना है मतलब उसकी स्टडी करना है। 2 साल के आपको डाटा दिए जाएंगे, जैसे 2018 और 2019 के डाटा दिए गए, तो उसमें हमको कंपैरिजन करना है, उनकी कंपैरेटिव स्टडी करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है कि अगर पिछले साल की तुलना में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा तो कितने परसेंटेज से बढ़ा, ये इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमको ये देखना होगा कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या है। वित्तीय विवरणों के अंतर्गत स्थिति विवरण और इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है। सामान्यतः ये संक्षिप्त प्रतिवेदन होते हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं, संक्षिप्त प्रतिवेदन होते हैं, जिनमें व्यवसाय की महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, बिजनेस की लाभप्रदता, उसकी आर्थिक सुदृढ़ता, उसकी शोधन क्षमता, उसकी लाभ कमाने की क्षमता, और इतनी जानकारी इससे हमको नहीं मिल पाती है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कैसी है। ये सारी जानकारी हमको इनसे नहीं मिलती। बैलेंस शीट, खाली बैलेंस शीट बना दी हमने और इनकम स्टेटमेंट बना दिया तो उससे हमको ये सारी जानकारी नहीं होती। तो उसके लिए इनका विश्लेषण करना ज़रूरी होता है। तो इन सबके लिए व्यवसाय से संबंधित अन्य पक्षों के हितों के लिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी कंपनी की लाभप्रदता कैसी है, उसकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है, तो उसके लिए हमको उसकी कंपैरेटिव स्टडी करना होती है। अब वित्तीय विवरणों का अर्थ हम पढ़ेंगे। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय वित्तीय विवरण में दिए गए आंकड़ों को सरलता से समझना और उनको महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए वर्गीकृत करना और क्रमवार करना है। मतलब ये जो आंकड़े हैं वो आसानी से समझ में आ जाएं, ऐसे उनको बनाना है। वास्तव में वित्तीय विवरण में दिए गए आंकड़े स्वयं कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि इससे कुछ तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालने की क्रिया को ही वित्तीय विश्लेषण कहा जाता है। जैसे कि हमको डाटा दिए गए हैं 2 ईयर्स के, पिछले साल की जो सेल्स थी वो 100 टन थी और इस साल की जो सेल है वो 90 टन है, खाली बस ऐसे दे दिया उसने हमको। तो वो स्वयं कुछ नहीं बोलेंगे जब तक कि हम उनको एनालाइज नहीं करेंगे, उनकी स्टडी नहीं करेंगे और प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं निकालेंगे। तो वित्तीय विवरण विश्लेषण में विश्लेषण और व्याख्या दोनों का समावेश है। विश्लेषण तथा निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी व्याख्या भी की जाती है कि अगर किसी संस्था की लाभप्रदता कम है तो किस कारण से कम है और उसके लिए उसको क्या उपाय करने चाहिए। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विशेषताएं। अब इनकी विशेषताएं देखिए। जो जटिल लेखांकन आंकड़े हैं उनको सरल बनाना और बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करना, मतलब आंकड़ों को इस तरह से बनाना कि उसको आसानी से समझा जा सके। वित्तीय विवरणों की मदों को उचित एवं स्पष्ट वर्गों में विभाजित करना, विभिन्न मदों की आपस में तुलना करना, जो भी 2 साल के डाटा दिए हैं या जो सेम करने वाला बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं उनकी आपस में बैलेंस शीट को कंपेयर करना, उनकी स्टडी करना, वित्तीय समंकों को उपयोगी सूचनाओं में परिवर्तित करना। अब जो वित्तीय समंक होते हैं उनसे महत्वपूर्ण सूचनाएं लेना, उनको इस तरह से परिवर्तित करना कि उनसे आवश्यक सूचना निकाली जा सके, उनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सके।
और वित्तीय विश्लेषण की अनेक विधियां हैं। ये सब विशेषताएं हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की। तो मैंने आपको बताया इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। वित्तीय विवरण में तुलनात्मक अध्ययन करना है हमको, और उनकी 2 साल की जो भी डाटाज रहेंगे उनको आपस में कंपेयर करके उनसे प्रॉपर रिजल्ट्स निकालना है। मतलब कुल मिला के हमें वित्तीय विवरणों का विश्लेषण इसमें करना है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के क्या उद्देश्य हैं, क्यों किया जाता है ये विश्लेषण, किस उद्देश्य को लेकर किया जाता है, इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा व्यवसाय की उपार्जन क्षमता का निर्धारण, नॉलेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। जब भी किसी बिजनेस की उपार्जन क्षमता मतलब उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को जब हम जानना चाहते हैं तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही व्यवसाय की उपार्जन क्षमता के निर्धारण द्वारा भविष्य में उसकी क्या प्रोग्रेस होगी, उसकी क्या प्रगति होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रबंध की कुशलता। अब किसी भी संस्था की प्रबंध की क्षमता कैसी है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, ये उसकी वित्तीय विवरणों की कुशलता से पता चलता है। अगर उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, उसका सब काम बहुत अच्छे से चल रहा है और सारी चीज़ें वेल टू डू हैं, प्रॉपर हैं, मतलब वहाँ की जो प्रबंध की क्षमता है, जो मैनेजमेंट एबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छी है। तुलनात्मक अध्ययन। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य उसी व्यवसाय की अन्य इकाइयों के साथ संचालन क्षमता, लाभदायकता और वित्तीय स्थिति संबंधों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है। अर्थात किसी भी व्यवसाय की जो वित्तीय विवरण होते हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि व्यवसाय की जो सारी गतिविधियां हैं वो सही चल रही हैं या नहीं, जो उसकी कार्य क्षमता है काम करने की, कर्मचारियों की लाभ कमाने की जो लाभदायकता है वो सही से चल रही, इनमें प्रॉपर कंपैरिजन किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसमें निकाले जाते हैं। इसके बाद है वित्तीय सुदृढ़ता का ज्ञान। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यवसाय की वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी प्राप्त की जाती है। यदि वित्तीय स्थिति सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो फिर उसको मजबूत बनाने के प्रयास किए जाते हैं। वित्तीय स्थिति मतलब उसकी फाइनेंस, पैसा, वित्त मतलब पैसा, मनी से रिलेटेड इसमें जानकारी कि कब कहाँ उसको कितने वित्त की आवश्यकता है और क्या उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, और अगर नहीं है तो उसका क्या कारण है, उसको पता लगाकर उसको दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। इसके बाद सुरक्षा तथा शोधन क्षमता की जानकारी, स्टडी ऑफ सिक्योरिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। अब वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि व्यवसाय में विनियोजित कोष सुरक्षित है या नहीं, जो पैसा बाहर से आया है, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है, वो सेफ है या नहीं है। व्यवसाय की दायित्वों का भुगतान करने की शोधन क्षमता कैसी है, क्या निकट भविष्य में संस्था को अगर किसी को तुरंत भुगतान करना पड़े तो वो इस लायक है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो दूसरों का पेमेंट जो उसने लिया है वो तुरंत कर पाए। विकास संभावनाओं का निर्धारण। वित्तीय विश्लेषणों से फर्म के विकास की संभावनाओं का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि फर्म की वित्तीय स्थिति की जानकारी होती है, इसमें लाभ कमाने की क्षमता की जानकारी होती है, सॉल्वेंसी कैपेसिटी पता चलती है। तो इससे क्या होता है कि इससे इसके विकास की संभावनाओं का पता चल जाता है। सारी जब स्टडी की जाती है तो उससे ये पता लगता है कि जो संस्था है वो भविष्य में प्रोग्रेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। प्रवृत्ति की जानकारी, ट्रेंड। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि व्यवसाय की प्रकृति बिक्री और लाभ बढ़ाने वाली है या नहीं, मतलब संस्था का जो लाभ है और जो उसकी बिक्री है वो हर साल बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, उसका एक मुख्य उद्देश्य इसका पता लगाना भी होता है। इसके बाद है लास्ट हमारा वित्तीय आंकड़ों को सरलता प्रदान करना।
हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल डाटा। जो भी फाइनेंशियल डाटा उपलब्ध है उस डाटा को, उस आंकड़ों को इस तरह बनाना कि उसको प्रॉपर समझा जा सके और उसकी तुलनात्मक स्टडी की जा सके, तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य वित्तीय आंकड़ों को सरलता प्रदान करना है ताकि वो आसानी से समझ में आ सके। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसी संस्था के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं जो वास्तव में विश्लेषणकर्ता के दृष्टिकोण पर डिपेंड करते हैं। तो ये अभी हमने आपको बताया वित्तीय विवरणों के उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। अब इसके आगे की जो थ्योरी है वो हम आपको अपने अगले वीडियोज़ में बताएंगे। थैंक यू।